सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एडुकार्ड सैम्पल पेपर बुक से लिए हैं, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि आपको ये एपी गिवन है। सो आपसे पूछा है कि अगर हम लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ चलें तो 11th टर्म क्या होगी, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर इस एपी में हम कह सकते हैं डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट टर्म दैट इज 8 माइनस द प्रीवियस टर्म दैट इज 12। तो अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में इस एपी को लिखें तो ये हो जाएगा -84। रिवर्स डायरेक्शन में जो डिफरेंस होता है वो साइन चेंज हो जाता है, राइट, आर फॉर रिवर्स डायरेक्शन। तो जो डिफरेंस हो जाएगा वो यहाँ -4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस द डिफरेंस, तो -84 + 4 दैट विल बी -80। Similarly, -80 + 4 that will be -76 and so on. The nth term of an AP is given by 11th term will be, first term क्या होगा यहाँ पर -84 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया रिवर्स डायरेक्शन में +4, राइट, सिंपल। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेज कि ये आपको एक AP गिवन है, इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए nth टर्म इज गिवन बाय कॉमन डिफरेंस इज नेक्स्ट टर्म दैट इज दिस बाय प्रीवियस टर्म, सिंपली एलसीएम लीजिए, this -1, so this will be m over m. nth term is given by, first term is 1 over m plus n minus 1 into d that is 1. Up take the LCM, so 1 plus m into n minus 1, this is your nth term. थर्ड क्वेश्चन इज कि nth term is given by this. अगर हम थर्ड टर्म लिखना चाहें तो this will be a plus 3 minus 1 that is 2d and this is equal to 5. Similarly, seventh term is a plus 60 is equal to 9. सो ये दो इक्वेशंस आपको मिल गई तो आप इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड, -4d यहाँ माइनस हो जाएगा, दिस इज -4, सो d इज इक्वल टू 1। किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू 3। अब आपको AP फाइंड करनी थी, तो देखिए फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस द डिफरेंस, सो 3 + 1 is 4, 4 + 1 is 5, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड AP। यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये AP गिवन है तो कितनी टर्म्स का सम जो है वो 636 होगा। तो हमें सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। द सम ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस, वी पुट द वैल्यूज 636 एंड वी हैव टू फाइंड A इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 9, n minus 1 and D is for second term minus the first term, 17 minus 9 that is 8. We cross multiply this 6 to, if we take 2 common, now ये क्वेड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है, सो हम इसे सिंपली इसकी रूट्स फाइंड करनी है। तो देखिए डिस्क्रीमेंट क्या हो गया, b² दैट इज 5² -4 into 4 into -636। नाउ रूट फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, n, यहाँ पर वेरिएबल क्या है n, -b दैट इज -5 प्लस माइनस √d दैट इज 10201 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 4। सो -5 प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 101 का, और दिस इज 8। तो देखिए n की क्या वैल्यूज आ गई, पहले एक बार प्लस करा सो दिस विल बी 112 और दूसरी बार जब माइनस साइन लिया तो ये हो गया -106/8। सो n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है तो पॉजिटिव ही होगा, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज 12 एंड इट्स सिंपल। यहाँ पर हमने डायरेक्टली कैसे कह दिया कि इसका स्क्वायर रूट 101 है, रीजन इज कि जब भी हम किसी भी 3 डिजिट नंबर को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल लॉजिक क्या है कि मान लीजिए अगर कोई नंबर है 228 तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर 101 से तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे इसको लिख के ऐड कर देते हैं 820132, सो दिस इज योर आंसर। सिमिलरली इसको हमने इसलिए कह दिया 101 को अगर 101 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 10201, राइट, सो इट्स सिंपल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज आई विल कम अप विद मोर सच क्वेश्चंस in my upcoming videos. Till then, take care, stay safe.